वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा वेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि केतु की प्लेसमेंट 9th हाउस के अंदर किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालती है। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आपका केतु आपके 9th हाउस में है। फिर केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, केतु की स्पेशल दृष्टियाँ अपने से 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, और 5वां, 7वां, 9वां स्थान कौन सा बनेगा इस केस के अंदर, ये सारी चीज़ें पहले हम जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि केतु का इफेक्ट 9th हाउस के साथ क्या बनता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चार्ट बना रहे हैं कि आपका केतु 9th हाउस में है या नहीं है। इसके लिए एक हमने चार्ट बना रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप एक चार्ट देख रहे हैं। अब इसमें हम एक नंबर डाल रहे हैं 1 से लेके 12 तक। यहाँ में हमने स्क्रीन के ऊपर 1 से 12 तक कुछ नंबर लिखे हैं। यहाँ पे जहाँ हमने 1 लिखा है, आपके केस के अंदर यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसे हम लगन, असेंडेंट, फर्स्ट हाउस सभी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कि उस समय का राइजिंग साइन क्या था जब आपका बर्थ हुआ। तो आपके किसी के केस में भी जो ये हाउस है वो हमेशा फिक्स होता है। ये जो पर्टिकुलर स्केयर है जहाँ पे हमने 1 लिखा है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा। नंबर यहाँ पे 1 से 12 तक जो कि हमारी राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, एरीज से पाइसिस तक, उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हुए हम 9 नंबर तक पहुँचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब केतु अगर हमारा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में है, इसका मतलब केतु 9th हाउस में प्लेस्ड है। नंबर 9 की जगह कोई भी हो सकता है 1 से 12 तक, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ट्रायंगल ये पर्टिकुलर ही होना चाहिए अगर केतु 9th हाउस में है तो। अब यहाँ से हम दृष्टि देखेंगे केतु की कि 5वीं दृष्टि किस घर पे जाती है। तो केतु को पहला मानते हुए 1 2 3 4 ये 5, तो इसको पहला मानते हुए यहाँ पे मेरी 5वीं दृष्टि आई। इसी तरह से 6 और ये 7, तो जो मेरी 7वीं दृष्टि है वो तीसरे घर पे आई। और फिर 6 7 8 और ये 9, तो मेरी जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें घर पे आई। अब आपका लगन, तीसरा घर और 5वां घर भी इसकी दृष्टि में होने से आस्पेक्टेड हो गया और वो इफेक्टेड हो गया। जब हम दृष्टि की बात करेंगे केतु के इफेक्ट का, उस समय ये भी साथ में बात कर लेंगे कि किसी भी चार्ट में लगन, 3rd हाउस और 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उसके फिर क्या इफेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि केतु किसी भी चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है। केतु साउथ नोड है मून का, छाया ग्रह है जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, पास्ट लाइफ कर्मा को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, इंट्यूशन को, सडन चेंजेस को हमारी लाइफ के अंदर जो भी आते हैं। एक तरह की ये सेंटली एनर्जी है। केतु को किसी भी तरह का मटेरियलिस्टिक प्लेयर या हैप्पीनेस या डिज़ायर्स नहीं होती हैं, बट
वो एक अल्टीमेट ट्रुथ के को बहुत ज़्यादा नीड करता है। और इसीलिए जिस भी घर में केतु बैठता है उस घर के जो ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ पे इस तरह की फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, नॉन सेटिस्फेक्शन या नॉन कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है। और वो फील आपको पुश करती है स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर। आप जब वो चीज़ें लाइक इट इज़ दैट कि केतु फील्स कि यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड एवरीथिंग इन योर पास्ट बर्थ, इस पर्टिकुलर हाउस के ट्रेड्स को लेके नाउ यू डोंट वांट एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, और वहाँ पे उसको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपको एंजॉय करने में। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है वहाँ, और क्लैरिटी जो है वो एट द एंड आती है। लाइक दीज आर द ट्रेड्स जिसमें आप मास्टर हैं, फॉर द लास्ट बर्थ की आप मास्टरी लेके आए हैं, लेकिन स्टिल यू गो थ्रू द लेसन्स ऑफ दैट हाउस जो आपको पुश करते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर। अब हम बात करते हैं अगर 9th हाउस की, तो 9th हाउस जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस ऑफ धर्म है, धर्म भाव उसको बोलते हैं हम। वो हाउस फादर का भी हम उसी से रिप्रेजेंट देखा जाता है। ये आपकी हायर लर्निंग्स को, हायर स्टडीज को, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को भी जो रिप्रेजेंट करता है वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लॉन्ग जर्नीज, आपकी फॉरेन ट्रेवल्स, जो ये सब चीज़ें भी हैं वो सब भी हम 9th हाउस से देखते हैं। गुरु, धर्म, आपका भाग्य, क्योंकि भाग्य स्थान भी कहा जाता है 9th हाउस को, और जो ब्लेसिंग्स हैं जो पास्ट लाइफ की, जो आपने गुड डीड्स करी हैं, वो भी जो है 9th हाउस से ही देखी जाती हैं। और ये बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। आउट ऑफ द त्रिकोणास में 159 जो हमारे त्रिकोणास हाउसेस होते हैं, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है जो डिफाइन करता है आपकी लाइफ का फेम, फॉर्चून, एवरीथिंग। सो अब हम इस बात के ऊपर आगे देखेंगे कि जब केतु आपके 9th हाउस के अंदर है, 9 इट इज हाउस ऑफ बिलीफ सिस्टम, आपकी मोरल वैल्यूज, द पाथ ऑफ राइटनेस, कि क्या सही है रास्ता, आप उस पे मतलब किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो चीज़ भी आपको जो एक गाइडेंस होती है किसी भी नेटिव को, वो भी आपको 9th हाउस के थ्रू ही मिलती है, आप उसके थ्रू ही देखते हैं। नाउ मूविंग अहेड कि जब केतु विच इज़ अगेन ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, नॉन कंटेंटमेंट, धर्म स्थान पे, धर्म के हाउस में आके बैठा है, तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, अब उसके लिए हम आगे 9th हाउस के अंदर बैठ के पूरी कार्मिक स्टोरी क्रिएट करता है। किसके अराउंड? रिलीजन के अराउंड, स्पिरिचुअलिटी के अराउंड, फादर के अराउंड, धर्म के अराउंड। क्योंकि जहाँ कार्मिक एक्सिस हैं, जहाँ पे भी राहु केतु हैं, और स्पेशली 9th जो कि आपका स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का हाउस है, धर्म का स्थान है, वहाँ पे एक स्पिरिचुअल प्लैनेट ही बैठा तो एक बहुत कार्मिक स्टोरी क्रिएट होती है। ऐसे नेटिव्स दे फील दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द रिलीजन, वो ट्रेडिशनल रिलीजन को फॉलो नहीं करते ब्लाइंडली। कि जैसे अगर आप जिस फैमिली में ब्रॉटअप हुए, आप देखते हैं कि आपके घर में यू फॉलो द सनातन धर्म, आप मूर्ति पूजा करते हैं, या आप एक आर्य समाजी फैमिली में पहले पैदा हुए एंड यू आर डूइंग दैट हवन एंड ऑल, तो यू फॉलो द सेम कल्चर। बट नहीं, जो ये नेटिव हैं दे डोंट वांट टू फॉलो दैट ब्लाइंडली। उनको जो है एक जो रिचुअल्स हैं उससे ये डिसकनेक्टेड फील करते हैं, और ये अपनी ओन स्पिरिचुअल ट्रुथ की तलाश में निकल जाते हैं। दे वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रुथ बिहाइंड एवरीथिंग, एंड देन दे क्रिएट देयर ओन दिस फॉलो, और उसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली एक बिलीफ सिस्टम को वो कन्वेंशनल वे के बिलीफ सिस्टम, क्योंकि 9th इज योर हाउस ऑफ बिलीफ ऑल्सो, वो बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते। वहाँ पे अगेन
दे डोंट बिलोंग फॉलो दैट रिलीजन फिलॉसफी जो भी है उसको उसी टर्म्स में एक्सेप्ट नहीं करते. अगेन ट्राई टू फाइंड आउट द बैक ऑफ इट, एक्चुअल ट्रूथ क्या है उसके लिए, एंड देन दे मेक दैट. फादर का रिलेशन आता है, देन यू कैन से इट इज़ ए कार्मिक रिलेशन. मेजरली मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है फादर के साथ, डिस्टेंस रहेगा, सेंस ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जो पेरेंट्स फादर हैं ही प्लेज ए मेजर रोल इन शेपिंग देयर लाइफ लेसन्स. लेकिन फादर के साथ जो है आपका एक कार्मिक रिलेशन ही बनता है इन सिचुएशन में जब अगर आपका केतु वहाँ पे बैठा है. स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, क्योंकि हायर लर्निंग का ये हाउस है, आपकी हायर लर्निंग्स के लिए इंक्लिनेशंस होती है, मेडिटेशन के लिए, ऑकल्ट साइंसेस की ओर, एनी ब्रांच ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, मिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए जो ऐसे लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशंस होता है. और ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंट्स की तरफ, गुरुज की तरफ, फॉरेन फिलॉसफीज़ की तरफ, उसकी तरफ जो है इनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है. दे वांट टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड एवरी फिलॉसफी, एवरी थिंग दे कम टू नो अराउंड देम. लेकिन उस चीज़ को ये हमेशा फॉलो करना चाहते हैं. उस don't want to follow that, but they want to find out the actual behind that. It is an house of long journeys and foreign travels. बट इनके केस में क्या होता है कि अनयूजुअल, अचानक से ही कोई ट्रैवलिंग आ जाएगी. नो प्लान ट्रैवल्स, दे डोंट लाइक टू ट्रैवल, दे आर नॉट हैप्पी इन टू ट्रैवलिंग, बट ट्रैवल्स विल कम क्योंकि आपका राहु सामने बैठा है विच इज पुशिंग यू. वहाँ पे हार्ड वर्क का है. एंड वहाँ जब शॉर्ट ट्रैवल्स को वो रिकमेंड करता है, जब राहु की दृष्टि इधर से आ रही है, इट इज पुशिंग और अनयूजुअल आ जाते हैं विच ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. जो स्पिरिचुअल लेसन्स दे लर्न थ्रू द ट्रैवलिंग्स वो इनकी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लेके आते हैं क्योंकि दे डोंट फॉलो द ट्रेडिशनल बिलीव्स, they don't follow the traditional religion system. They seek deeper, more personal connection with the divine. तो उनकी जो हर समय की सोच है वो उसमें से ढूंढने की कोशिश में है और with the traveling they experience such kind of transformations and they get those lessons. हाउस ऑफ फॉर्चून्स भी है तो स्ट्रगल्स, केतु इज देयर, डिससेटिस्फैक्शन इज देयर. तो ऐसे नेटिव्स का फॉर्चून उन्हें हमेशा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि यू विल सी व्हेन आई एम टॉक अबाउट दैट दृष्टि, क्योंकि ये एक तो आपका फॉर्चून का हाउस सही है जहाँ पे केतु है तो आपकी अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, गेटिंग एनीथिंग या नॉन कंटेंटमेंट है. तो ये जो प्ले करता है ये आपको इनर स्ट्रेंथ के देता है बहुत ज़्यादा रेदर देन द एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स. इनर स्ट्रेंथ आपको आएगी. लेकिन आपकी पांचवी दृष्टि जो है वो आपके लगन पे है. लगन मीन्स द होल योर लाइफ. योर लगन इज सीन एस्पेक्टेड बाय केतु. इट मीन्स योर होल लाइफ इज एस्पेक्टेड. तो जो एक डिसकंटेंटमेंट, जो लक फैक्टर है नाइन्थ के अंदर आके जहाँ पे नॉन कंटेंटमेंट है, नो सेटिस्फेक्शन है, वो चीज़ आपकी लगन की दृष्टि के ऊपर भी है. इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ यू विल फील सम हर्डल, सम नॉन सेटिस्फेक्शन या नॉन कंटेंटमेंट. आपकी सातवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर है. तीसरा घर है आपका करेज का. एंड राहु इज वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर. अब राहु आपका तीसरे में है क्योंकि राहु केतु जो हैं वो हमेशा 180 डिग्रीज पे एक दूसरे से रहते हैं. राहु प्लेस्ड इन थर्ड, वेरी क्लेवर, वांट्स एवरीथिंग कि स्मार्टली मैं काम करूं और मुझे, और हाउस ऑफ हार्ड वर्क, करेज. तो ऐसे नेटिव्स की लाइफ में करेज की कमी तो होती ही नहीं है. आप उनको किसी मतलब यू कैन नॉट स्टॉप देम कि किसी तरह की उनको वो कमी होगी कि वो काम नहीं कर सकते या दे डोंट हैव द आइडियाज एंड ऑल, क्योंकि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी है. वहाँ पे बैठा हुआ राहु उन्हें हर तरह की क्लेवरनेस देता है. बट केतु जब आपके फॉर्चून के हाउस में है और
आपके लगन को देख रहा है, they don't get those results and which give a kind of frustration आप कह सकते हैं, या finally it pushes them towards the spiritual growth. स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ऐसे नेटिव्स को, और वो बेसिक इनर स्ट्रेंथ दे गेन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। लास्ट में जो आपकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 5वें घर के ऊपर आती है। अगेन आपका जो 5वां घर है आपकी लर्निंग्स का भी है, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ का भी है, आपके बच्चों का भी है। एंड इट इज सीन कि इन नेटिव्स को अपने बच्चों के साथ बहुत कम अटैचमेंट होती है, या दे डोंट हैव गुड रिलेशंस, और मैनी टाइम्स दे आर इवन नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग दैट चिल्ड्रन इन देयर लाइफ। तो लव इश्यूज तो है ही हैं, क्योंकि 5वें के ऊपर आपका आ रहा है। एंड इट इज सीन जब 9th है, इट हैज सम और अदर रिलेशन विद योर मैरिटल लाइफ ऑल्सो, सेकेंड मैरिज ऑल्सो। तो जहाँ पे जब केतु 9th के अंदर आता है तो मेनी टाइम्स इट इज सीन कि एक मैरिटल इश्यूज भी इन नेटिव्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। और उसका क्योंकि 5वें के ऊपर बीइंग योर लव रिलेशनशिप्स, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्योंकि दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि जब आपका 9th के ऊपर बैठ के वो आपके लगन को भी देख रहा है, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और आपकी लव लाइफ के ऊपर भी केतु की दृष्टि आ रही है, देन you get detachment from this materialistic चीज़ें, या जो स्पेशली आपकी स्पाउस या लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिखती, नहीं मिलती, या आप उससे हट के आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हटते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत आगे बढ़ते हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है केतु की यहाँ पर 9th के अंदर। आज के एपिसोड में केतु प्लेसमेंट 9th के अंदर इतना ही। और अगर आपका भी केतु 9th हाउस में है और आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं तो हमें कमेंट के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।